दबानी ने उन्हें एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट में काम करने का मौका दिया। ये मौका उनके लिए एक नई शुरुआत थी। नेविल ने डी मार्ट को भारत का सबसे भरोसेमंद रिटेल ब्रांड बनाने का सपना देखा। उन्होंने सप्लायर के साथ 48 घंटे में पेमेंट की पॉलिसी लागू की। 70 करोड़ का आलीशान घर खरीदने के बावजूद उनकी सोच और जीवन शैली से जमीन से जुड़ी रही। नेविल नोराहाना, मेहनत और सपनों का जादू। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम इंसान अपनी मेहनत और इरादों से आसमान छू सकता है? मुंबई की तंग गलियों से निकलकर वो बना भारत के सबसे बड़े रिटेल साम्राज्य का बादशाह। ये कहानी है सपनों को सच करने की। ये दास्तां है मेहनत और लगन और बुलंद इरादों की। मिलिए उस इंसान से जिसने मेहनत से अपनी तकदीर लिखी। तो देखिए एक साधारण इंसान की असाधारण कहानी। शुरू करते हैं एक तय सफर से। कहानी नेविल नोराहाना, मेहनत और सपनों का जादू। रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं जब इरादे फौलादी होते हैं। हर मुश्किल आसान हो जाती है जब ख्वाबों में सच्चाई होती है। कि जो एक आम इंसान थे लेकिन अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने अपने की मिसाल बना दिया। उनकी ये दास्तां प्रेरणा देती है कि सपनों को देखने का हक हर किसी को है और उन्हें पूरा करने का रास्ता मेहनत से होकर गुजरता है। छोटी छोटी गली से निकला बड़ा सपना। हर गली के अंधेरे में छिपा एक नूर है जिसे ढूंढने के लिए हुनर चाहिए। मुंबई की तंग गलियों में पले बड़े नेविल का बचपन साधारण था। स्कूल जाना, किताबों में खो जाना और अक्सर ये सोचना कि क्या ज़िंदगी कभी बदलेगी। बड़े सपने तो शायद उन्होंने कभी देखे ही नहीं थे, लेकिन उनके भीतर कुछ खास था, सीखने की ललक और कुछ बड़ा करने का जादू। पढ़ाई में अच्छे थे। उन्होंने SIES कॉलेज से साइंस की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट से मैनेजमेंट की डिग्री ली। इसके लिए ये डिग्री सिर्फ एक साधारण का टुकड़ा ही नहीं था, उनके भविष्य की बुनियाद थी। पहला कदम, संघर्ष से सीढ़ियां बनाना। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रातों को जागकर अपने ख्वाब लिखते हैं। डिग्री पूरा होने के बाद नेविल ने हिंदुस्तान यूनिलीवर में बताओ सेल्स एग्जीक्यूटिव काम की शुरुआत की। उनकी नौकरी बहुत ही छोटी थी लेकिन उनकी मेहनत असाधारण थी। हर दिन ग्राहकों की ज़रूरतों को समझना, उनके सवालों का जवाब देना और अपने काम में निखार लाना उनकी दिनचर्या बन गई। उन्होंने सीखा कि छोटे छोटे फैसले भी बड़े नतीजे दे सकते हैं। जब मेहनत और सही मौका मिलते हैं तब सफलता की इबारत लिखी जाती है। उनकी मेहनत और हुनर को देखकर राधाकृष्ण दबानी ने उन्हें एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट में काम करने का मौका दिया। ये मौका उनके लिए एक नई शुरुआत थी। नेविल ने डी मार्ट को भारत का सबसे भरोसेमंद रिटेल ब्रांड बनाने का सपना देखा। उन्होंने सप्लायर के साथ 48 घंटे में पेमेंट की पॉलिसी लागू की, जिससे न केवल ब्रांड का भरोसा बढ़ा बल्कि इससे ग्राहकों और सप्लायर दोनों को पसंदीदा बना दिया। सपनों की ऊंचाई, CEO बनने का सफर। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो अपने रास्ते खुद बनाते हैं। नेविल ने दिखाया कि जुनून और मेहनत से हर सपना सच हो सकता है। नेविल की कड़ी मेहनत से उन्हें डी मार्ट का CEO बना दिया है। उनकी लीडरशिप ने कंपनी को एक ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचाया जिसकी कल्पना भी कभी मुश्किल थी। आज उनकी नेटवर्थ 6,900 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा है, लेकिन उनकी असली संपत्ति उनकी सादगी और ज़मीन से जुड़ा स्वभाव है। सादगी और सफलता का मेल। ताज पहनकर भी वो विनम्र रहे, हर कदम पर अपनी जड़ों को याद किया। इतनी बड़ी सफलता के बावजूद नेविल ने अपनी सादगी को कभी नहीं छोड़ा। मुंबई के बांद्रा में 70 करोड़ का आलीशान घर खरीदने के बावजूद उनकी सोच और जीवन शैली से जमीन से जुड़ी रही। नेविल मानते हैं कि असली सफलता दूसरों को प्रेरित करने में है। मेहनत का जादू। जिंदगी एक खाली पन्ना है जहां हर कदम पर इबारत लिखी जाती है। नेविल ने अपनी मेहनत से दिखा दिया कि हर इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है। नेविल नोराहाना की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों और मेहनत में कोई कमी ना हो तो ज़िंदगी में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। चलो सपनों को हकीकत में बदले, हर मुश्किल को अपनी ताकत बनाए। नेविल की तरह हर इंसान अपने रास्ते खुद बनाया। दोस्तों, नेविल नोराहाना की कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखना ज़रूरी है लेकिन उन्हें पूरा करने में मेहनत और इरादे ज़रूरी भी हैं। रुकना नहीं, थमना नहीं, हर पल आगे बढ़ते रहो। जो सपने कभी अधूरे लगे उन्हें पूरा करने की जिद में चलते रहो। अगर ये कहानी आपको दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। कौन जानता है कि शायद इस कहानी से प्रेरित होकर कोई भी अपना इतिहास खुद लिख दे। चलते चलते इतना ही कहूँगा, जो मेहनत को अपना धर्म बनाने वो एक दिन अपनी किस्मत खुद लिख ले। तो दोस्तों, आज भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की स्टोरी हम आपके लिए और लेकर के आते रहेंगे, तो लाइक करना ना भूलें क्योंकि इस तरह की स्टोरी बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत का सामना करना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों, इसके लिए एक लाइक ज़रूर देते यार। Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня говорим мы о курении. Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня говорим мы о курении. Минздрав Российской Федерации готовит новую концепцию, готовит
Минздрав Российской Федерации готовит новую антитабачную концепцию, направленную на снижение до 2000. Так.